हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। बिहार में डोमिसाइल को लेकर राजनीति तेज है और छात्र नेता और बिहार छात्र के द्वारा भी लगातार गवर्नमेंट पर यह दबाव बनाने का काम किया जा रहा था कि राज्य में जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि राज्य में जितने भी गवर्नमेंट भर्ती निकल रही है उसमें जो है बिहार के युवाओं का जो है सीधा लाभ मिल सके। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया जिसमें इस बात का जानकारी दिया गया कि किसी भी राज्य में डोमिसाइल को बेस बना के जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। हालांकि ये जजमेंट बीपीएससी या बिहार से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे भारत पर उसका प्रभाव पड़ता है और आने वाले कल में इस जजमेंट का प्रभाव भी हमें बिहार में भी देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने जजमेंट में बड़ी बात कही है उसमें यह है कि भारत में जो भी रह रहे वो एक भारतीय है, उनका पहचान कि यही है कि वो एक इंडियन है, ना कि वो पर्टिकुलर किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। यानी नेशनल लेवल पे हम लोग अपने आप को एक भारतीय बताते हैं, तो स्टेट में डोमिसाइल के हिसाब से जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। तो अब आने वाले कल में ये देखना होगा कि बिहार सरकार इस जजमेंट को किस तरह से लेती है। हालांकि मुझे जो पर्सनली तौर पे यही लगता है कि डोमिसाइल का जो मुद्दा उठाया जा रहा है बिहार में सिर्फ और सिर्फ वो एक राजनीति से प्रेरित मुद्दा है, क्योंकि इसका पहले जब आरजेडी और जेडीयू गठबंधन में थी उस समय जो है बीजेपी के द्वारा डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जा रहा था। उसके बाद से जब नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बीजेपी के साथ चले गए तो अब जो है आरजेडी के द्वारा डोमिसाइल का मुद्दा उठाया जा रहा है। यानी अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा जो है एक राजनीतिक से प्रेरित मामला है, ना कि किसी पर्टिकुलर या बिहार के वासियों को किस तरह से इसका लाभ पहुँचे उसके लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि हाईकोर्ट के द्वारा भी जो है डोमिसाइल नीति को गलत ठहराते हुए रद्द कर दिया गया था और ये पूरा उम्मीद भी था कि सुप्रीम कोर्ट में भी अगर डोमिसाइल से रिलेटेड कोई मामला जाता है तो उसको भी जो है निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि हम लोग जो है एक इंडियन है और नेशनल लेवल पे एक इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर किसी स्टेट को। दूसरे कंट्री के मैं बात करूँ तो जैसे यूएसए में थोड़ा सा मामला अलग है और इंडिया में दोनों कंट्री को इसलिए कंपेयर कर रहा है क्योंकि यूएसए में अगर आप लोग देखिएगा तो रेसिडेंशियलशिप यानी सिटीजनशिप जो है राज्य सरकार के हाथों में रहता है। तो ऐसे कंट्री जहाँ पे सिटीजनशिप राज्य सरकार के हाथों में, वहाँ पे जो है डोमिसाइल बेस आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। हालांकि यूएसए और इंडिया का तुलना करना काफ़ी गलत होगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इंडियन हैं यानी भारतीय है तो जो सिटीजनशिप है यानी आपका जो रेसिडेंशियलशिप है वो जो है सेंट्रल के अधीन होता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। इसीलिए जो है स्टेट वाइज डोमिसाइल के थ्रू रिजर्वेशन लाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर बिहार सरकार चाहे तो वो इस तरह का नीति अपना सकते हैं कि वो अपने अभ्यर्थी यानी बिहार के रहने वाले अभ्यर्थियों को एक रिजर्वेशन का लाभ डोमिसाइल के नाम पे ना देकर 70%, 80% या जो भी एक परसेंटेज जो है अपने स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए रिजर्व रख सकती है। ये पॉसिबल है, लेकिन डोमिसाइल के थ्रू रिजर्वेशन देना ये पॉसिबल नहीं था, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी क्लियर कर दिया गया है। यानी आने वाले कल में अगर कोई भर्ती आती है किसी भी राज्य में, मैं बिहार का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी राज्य में अगर कोई सरकारी भर्ती आती है तो डोमिसाइल के थ्रू आप रिजर्वेशन का लाभ अपने स्टेट के अभ्यर्थियों को नहीं दे सकते हैं। अगर आपको, ये मेरा पर्सनल सजेशन, अगर अपने अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन का लाभ देना है तो कुछ दूसरा तरीका आपको अपनाना होगा जिससे कि आपके स्टेट के अभ्यर्थियों को जो है रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड या गवर्नमेंट भर्ती से रिलेटेड कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।